हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडिया इंग्लिश ट्यूटर। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार। मैं आप सभी को अलंकार ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको दोबारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। अब देखिए, मैं आपसे पहले बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा। सब अलंकार का मतलब क्या होता है, आप भी बताइए। अलंकार का मतलब, अलंकार का मतलब है सजाना या चमत्कार उत्पन्न करना, आभूषण। जैसे आप सब देखते होंगे, हमारी मम्मी या दादी लोग जब भी कोई शादी होती है तब वो ज्वेलरी गहने पहन लेते हैं तो वो और सुंदर लगते हैं। तो ऐसे ही अलंकार का काम होता है हमारे काव्य को सुंदरता प्रकट करना या चमत्कार उत्पन्न करना काव्य में। तो अलंकार हमारे ये मेन काम करते हैं कि चमत्कार उत्पन्न करते हैं काव्य में। तो देखिए, मैं अभी आपको नॉर्मल शॉर्ट शॉर्ट सब बताता हूँ मेन, फिर उसके बाद हम जाएंगे। अलंकार के होते हैं दो भेद। अलंकार, अलंकार, शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। शब्दालंकार एंड अर्थालंकार। पहला, अनुप्रास। पहले मैं लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको सारा ये डिटेल में समझा दूंगा। यमक, श्लेष, एक, दो, तीन, चार। उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उत्कृष्ट। एक सेकेंड, आई वेट। अलंकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार, तीन, पांच। अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, उत्कर्ष की स्पेलिंग हो। इसको थोड़ा चेक कर लेना, ये उत्कर्ष की थोड़ी मेरे को स्पेलिंग रॉन्ग लगी मेरे को, ये उत्कर्ष को। अब देखिए, अलंकार का जैसे कि मैंने आपको बताया, अलंकार का शाब्दिक अर्थ या मतलब है सजाना, काव्य को सुंदरता प्रकट करना या चमत्कार उत्पन्न करना। अब देखिए, अलंकार के दो भेद होते हैं हमारे, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ शब्द अलंकार है। अर्थ अलंकार हमारे क्लास 10th में आएगा, अभी 9th में ऐड ऑन नहीं हुआ है शब्द अलंकार। और 8th में भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अर्थ अलंकार, 8th में भी अर्थ अलंकार पढ़ाते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। तो अभी हमें ये स्किप करना है, अभी ज्यादा हमें देखना है, ये मैंने लिख दिया आपके लिए। शब्द अलंकार में होते हैं अनुप्रास, यमक एंड श्लेष अलंकार। और अर्थ अलंकार में होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्कर्ष अलंकार। इसको थोड़ी स्पेलिंग चेक कर लेना आप। अर्थ अलंकार के 5 भेद मैंने आपको दिखा दिए, वैसे आप हर जगह पढ़ेंगे 4 भेद। अभी आप देखेंगे तो इसके और आपने जैसे सुना होगा कि जितने बड़े बड़े लेवल पे पहुंचोगे उसके और भेद बढ़ते जाएंगे। जैसे आप आईएएस की, यूपीएससी के वो करोगे प्रिपरेशन, तो फिर उसमें आप देखोगे संज्ञा के भी और भेद है। हम सिर्फ 5 पढ़ते आते हैं, उसके भी अंदर 5, 2, 3 ऐसे हैं। तो ऐसे ही अभी मैंने आपको ये 10th के अकॉर्डिंग बताया है। 8th में सिर्फ ये हट जाता है, सॉरी, हाँ, मानवीकरण हट जाता है, उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति और ये उत्कर्ष हो जाता है। अब देखिए, शब्द अलंकार हमारे होते हैं जो शब्दों के द्वारा वाक्य में, काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और अर्थ अलंकार वह होते हैं जो अर्थ को लेकर काव्य में अर्थ के अनुसार काव्य में चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और ये मैंने आपको बता दिया अलंकार का शाब्दिक अर्थ, अलंकार के भेद, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के ये भेद इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, सब मैंने नहीं बताया। अब इसमें मूव ऑन करते हैं। अनुप्रास, यमक एंड श्लेष। अनुप्रास अलंकार क्या है, आप सब देखिए। अनुप्रास अलंकार वो होता है जिसमें पहले वर्ण की आवृत्ति या ध्वनि की आवृत्ति, जैसे रघुपति राघव राजा राम, र र की आवृत्ति, जैसे पका, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू तोड़े पका पपीता। प की आवृत्ति हो रही है, प वर्ड की, ऐसे ही होता है। जो भी आपने देखा होगा टंग ट्विस्टर होते हैं, वो एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है, उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में देखिए, जब एक ही शब्द के, दो शब्द के कई अलग, जैसे काली घटा का घमंड घटा, कनक कनक से 100 गुनी, ऐसे काली घटा का घटम कर, पहले काली घटा मतलब काले बादल का, घमंड घटा मतलब
घमंड घटिया, ऐसे दो शब्द के अलग अलग अर्थ, और इसमें श्लेष में एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसे रहीमन पानी राखिए, पानी बिन बिन पानी रखिए, ऐसे एक पानी के कई अर्थ है, तीन अर्थ है। तो देखिए, मेरे को भी कंफ्यूजन होती है इसमें, आपको भी हो सकती है इसमें कंफ्यूजन, इन दोनों में, श्लेष में एंड यमक में, कि दोनों में तो एक ही वर्ण आता है, तो दोनों को पहचाने कैसे। अब देखिए, यमक में मैं अभी आपको शॉर्ट रिकैप दे रहा हूँ। ये यमक में होगा क्या, देखिए आप, यमक में हमारा ये होगा कि एक शब्द जो है वो राइट, देखिए यमक में हमारा ये होगा कि जो एक शब्द है वो बार बार आएगा, पर उसके अर्थ भी अनेक अलग अलग होंगे। जैसे मैंने बताया था, काली घटा का घमंड घटा, दो बार घटा घटा आया, तो अलग अलग वर्ड है, मतलब एक शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द एक अर्थ, एक से ज्यादा शब्द एक अर्थ। जैसे डायमंड पानी रखिए, बिन पानी वो था, ऐसे कुछ था, याद नहीं है मेरे को। तो फिर पानी पानी एक जगह पानी रखिए, और वो उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपको बताऊंगा इन सबको डिटेल में, पूरा मैं इसको लिखूंगा, आप नोट्स बना सके तभी। वैसे बताने के लिए तो मैंने आपको बता दिया सब चीज, अब मैं इसको पूरे अच्छे से लिखूंगा, आपको एक एक चीज जैसे नोट्स में आप बना सकते हैं। देखिए, जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया है। अलंकार का अर्थ सजाने वाला या आभूषण, मतलब मैंने आपको बताया था कि जो सजावट प्रकट करता है काव्य में। बस मैंने एक चीज बताना भूल गया था कि अलंकार की परिभाषा। अब मैं रीड कर, वह तत्व जो काव्य में शब्द तथा अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। मतलब वो तत्व जो काव्य में शब्द के अनुसार, शब्द या अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। देखिए, ये शब्द के माध्यम से करता है और ये अर्थ के माध्यम से करता है, क्योंकि इनके नाम में ही देखिए शब्द अलंकार मतलब शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने वाला, अर्थ अलंकार मतलब अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करने वाला। अब अलंकार के भेद होते हैं दो, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार हमारी क्लास 10th में आएंगे, शब्द अलंकार अभी 9th में। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अर्थ अलंकार के पांच भेद होते हैं। शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति, वर्ण या ध्वनि की। श्लेष यमक में दो शब्दों के अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ श्लेष में। अब ये सब आप लिख सकते हैं, मैंने आपके लिए लिखा दोबारा नोट्स के लिए। तो अब हम इन सब में मूव ऑन करते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार में। देखिए, मैंने ये आप सबके लिए लिख दिया है, शब्द अलंकार वह तत्व जो काव्य में शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वह शब्द अलंकार कहलाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शब्द नाम में ही, शब्द अलंकार के नाम में ही शब्द है, तो वो जो काव्य जो तत्व काव्य में शब्दों के माध्यम से करते हैं, शब्दों के, ये याद रखना, शब्दों के माध्यम से किसमें आएगा, शब्द अलंकार में, और अर्थ के माध्यम से आएगा अर्थ अलंकार में। अब देखिए, तट तमल तरुवर, तट तमल तरुवर बहु छाए, ये है हमारा अनुप्रास अलंकार। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। र र र की आवृत्ति हो रही है, देखिए, रघुपति राघव राजा राम पति, ये देखिए र र की आवृत्ति हुई। यहाँ पे त की आवृत्ति लिख देता हूँ, तवन, और यहाँ पे रवण, रवण की आवृत्ति। देखिए, जैसे शब्द अलंकार में आपको समझ आ गया होगा, शब्दों का प्रयोग किया जाता है चमत्कार उत्पन्न करने के लिए काव्य में। और अर्थ अलंकार में जो तत्व काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं, वे अर्थ अलंकार कहलाते हैं। मतलब जो काव्य में जो तत्व, जैसे इसमें शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, इसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें है फूल सी, हाय फूल सी कोमल बच्ची। और पीपर पाठ शेष मन डोला, पीपर पाठ, इसमें पीपर पाठ। और अर्थ कहाँ है, ये थोड़ा अजीब दिख रहा है ना। हम्म। जो काव्य के मतलब अर्थ के माध्यम से जो करेंगे वो अर्थ अलंकार, और शब्द के माध्यम से जो करेंगे वो शब्द अलंकार। और ये एग्जाम्पल ये रहा आपका। तो देखिए, अब हम चलते हैं अर्थ अलंकार, वो शब्द अलंकार के भेद में। देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार।
अनुप्रास अलंकार, पहले मैं रीड कर लेता हूँ फिर समझा दूंगा, आपको पता है जैसे कि मैं करता हूँ। जहाँ पर किसी समान वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब पहले वर्ण की या ध्वनि की आवृत्ति, जैसे बोलते हैं ये दिखा रखा है मैंने, मीठा मोदू मन भाई मलीने। आवृत्ति मतलब, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराव, दो बार आना। तो इसका मतलब यही है, जो पहले वर्ण या ध्वनि की आवृत्ति होती है बार बार, सबसे इजी। तरणी तनु तट तमल तरुवर, तो की आवृत्ति, इसमें होती है त की आवृत्ति, तरणी तनुज तट तमल तरुवर। इसमें म म म म की आवृत्ति। इसमें हम ये नहीं देखते कि मात्रा लगी है या नहीं, इसमें सिर्फ देखते हैं वर्ण क्या है, वर्ण क्या है। म म म है तो म की आवृत्ति, म की आवृत्ति ऊपर ट की आवृत्ति हो रही है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं यमक अलंकार के। यमक अलंकार, जब काव्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो उसे यमक अलंकार कहते हैं। मतलब जब काव्य में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में, हाँ, मतलब एक शब्द का अलग अलग अर्थ है काव्य में। जैसे यहाँ पे है काली घटा का घमंड घटा, एक ही शब्द है पर अलग अलग अर्थ है इसके। देखो पहली काली घटा मतलब काले बादल का घमंड घटा, कम होना, घमंड घट गया तो कम हो गया। तो पहले यहाँ पे है बादल और यहाँ पे है वो क्या था, कम होना। तो इसका यही है मतलब, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे आपको याद रखने के लिए। एक शब्द अर्थ अनेक, यही था आई थिंक। एक शब्द अर्थ अनेक, ऐसे ही लिख देता हूँ। हाँ, एक शब्द अर्थ अनेक मतलब एक ही शब्द का अलग अलग जगह प्रयोग हो रहा है पर अर्थ अनेक है। और श्लेष में ये होता है कि एक शब्द है, अर्थ अनेक नहीं होंगे, अर्थ तीन होंगे एक ही शब्द के, पर वो भिन्न भिन्न जगह यूज नहीं होगा। आपको मैं बताता हूँ इसका डिफरेंस, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है इसके ऊपर सबके लिए। तो देखिए अनुप्रास यमक हो गया। नेक्स्ट श्लेष अलंकार में मूव करते हैं। देखिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मैंने ऐसे भी बोर्ड पे लिख दिया है, अब मैं रीड करता हूँ। श्लेष अलंकार, काव्य में जब एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ छिपे या चिपके हुए हो तो वह श्लेष अलंकार होता है। जैसे सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जब काव्य में एक शब्दों पर उसके अर्थ नहीं हो, वो थोड़ा मैंने कंफ्यूजन हो गई थी इसके और इसके, जैसे वो हर किसी को कंफ्यूजन रहती है वो, तो मैंने उसको क्लियर कर लिया, मैं याद आ गया मेरे को वो कहते हैं। अभी मैं आपको ये बताया, लिखा है ये मैंने। देखिए जब काव्य में एक शब्द है उसके अर्थ अनेक है, जैसे सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे पूरा ये है पर एक शब्द है सुवर्ण, इसके तीन अर्थ है। कवि के माध्यम से कवि वो चोर है, ऐसे चोर क्या कहते हैं, क्या था, सुगरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, मतलब एक सुगरन बहुत अच्छा, एक स्मरण करना, एक और अर्थ था इसका चोर जैसा कुछ था ऐसे, तो कोई याद नहीं आ रहा। एक रहमन राखी पानी बिन, वो था रहीमन पानी राखे बिन, एक सेकंड में कंफर्म कर लेता हूँ कौन सा होता है रहीमन वाला। देखिए श्लेष में वैसे क्या होता है, एक शब्द अर्थ तीन होते हैं, तीन से ज्यादा, जैसे यहाँ पे सुवर्ण था उसके तीन चार अर्थ है, और रहीमन वाला मैं देख रहा हूँ एक सेकंड, हाँ वो रहा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोटी मनुष्य चून। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, एक पानी उसके लिए मोती के लिए हुआ है, रहीमन मोती रखी है ऐसे। तो यहाँ पे पानी के, आपको इसमें कंफ्यूजन होगी, पानी तो तीन बार आ गया पर अर्थ इसमें एक ही चीज के तीन है, पानी तो एक है। यहाँ पे अलग, यहाँ पे अगर ये होता रहीमन पानी रखिए, एक पानी तो ये रहा, उसके बाद दूसरा था बिन पानी सब सून, पहले रहीमन पानी रखिएगा, इधर वाले पानी का अर्थ अलग, दूसरे का भी अर्थ अलग, तब ये यमक हो सकता था, पर अभी यमक नहीं है। मैं बताता हूँ डिफरेंस बिटवीन यमक एंड श्लेष अलंकार, थोड़ा इन इंग्लिश यूज कर लिया मैंने। एक ही शब्द भिन्न भिन्न बार आया और उसके अर्थ भी अलग अलग हो, यमक अलंकार। जैसे एक शब्द है उसके अर्थ अलग है, जैसे काली घटा का घमंड घटा, दो घटा है, अलग अलग अर्थ है। शब्द एक अर्थ अनेक, एक ही शब्द होगा पर अर्थ बहुत सारे होंगे।
एक शब्द है पर अर्थ बहुत सारे हैं। अब देखिए मैंने आपको क्या करा दिया, अलंकार का बता दिया मैंने, अलंकार के भेद बता दिए, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार बता दिया। अर्थ अलंकार के मैंने आपको वो भेद बताए, शब्द अलंकार के भेद मैंने डिटेल में बताया आपको। शब्द अलंकार के भेद अनुप्रास यमक श्लेष। श्लेष में यह है कि एक शब्द अर्थ अनेक, शब्द एक अर्थ अनेक, ये आप लिख लीजिए, ये आपको याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है ये, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप सबकी है। एक शब्द होता है, अर्थ बहुत सारे होंगे, एक शब्द से अर्थ बहुत सारे, इसमें एक शब्द बहुत भिन्न बार यूज होगा पर उसके अर्थ भी बदल चेंज होते रहेंगे। आप देखना इसको, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी बनाऊंगा प्रश्न उत्तर की, जैसे मैंने उसकी बनाई थी विराम चिन्ह की, 10 प्रश्न थे उसके आप आंसर बताते, वो फिर अब इसकी भी बनेगी नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा वाक्य विचार की, उससे पहले इसकी बनाऊंगा प्रश्न उत्तर की। So I hope you like my video. So don't forget to like, subscribe and share. इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सपोर्ट करें मेरे को। थैंक यू।